हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी इस वक्त जुड़ गए हैं। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। दिनेश जी, टेंडर को लेकर अब शर्तों में बदलाव लगातार किया जा रहा है, बड़ी वजह आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार की हमेशा से नीति रही है जी कि हम अपने देश के निवासियों को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर बड़े क्रांतिकारी निर्णय विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर लिया है। आज भी प्रतिदिन 2-3 मुख्यमंत्रियों से न केवल वो वार्ता कर रहे हैं, बल्कि एक एक प्रदेश की स्थिति को जानने का वो काम कर रहे हैं। और आज केंद्र सरकार, भारतवर्ष में हमारी ऐसी केंद्र सरकार है जिसके 100 प्रतिनिधियों से पहले से प्रधानमंत्री जी ने जान लिया था कि हम दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने के बजाय हम अपने देश में क्यों ना हम वैक्सीन का उत्पादन करें, को हम यहाँ पर प्रोड्यूस करें। तो लोग हंसते थे और विपक्ष के लोग कहते थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन आएगी और हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, वो खतरे वाली होगी, और तमाम प्रकार की आशंकाओं को दिखा के एक कहते थे कि एक प्रकार का ये सपना है, दिवा स्वप्न देख रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वो वैक्सीन भारतवर्ष में बनाएगी। सबसे पहले वैक्सीन हमारे देश में बनी, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। और आज हम 2 वैक्सीन हमारे लखनऊ में प्रारंभ हो गई और स्पुतनिक की 2 खेप हमारे वहां पर आ भी चुकी है, जो रशिया के कोलैबोरेशन से भारतवर्ष ने तैयार करी है। तो आज पूरे देश में एक वातावरण तैयार हो कि हम वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों का करा सकें। केंद्र सरकार ने इसकी नीति के तहत प्रदेश सरकारों को इसके लिए स्वतंत्रता दी है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार वो किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी संस्था के साथ जो वैक्सीन का उत्पादन कर रही है, ग्लोबल टेंडर के माध्यम से अपनी आवश्यकता अनुसार उसे खरीद सकते हैं। इसके लिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वैक्सीनेशन का है 18 से ऊपर के लोगों का भी फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन उत्तर प्रदेश में हो, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काम प्रारंभ कर दिया है। और हमने 23 जिलों में, आज से 23 जिलों में हमारा जो वैक्सीनेशन का काम है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। और उसी तरीके से केंद्र सरकार ने जो 45 साल से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन का कार्य था वो भी निःशुल्क उन्होंने करवाने का काम किया है। तो आज ये ग्लोबल टेंडर में विभिन्न प्रकार की जो शर्तें थी जिनसे व्यवधान उत्पन्न हो सकता था, देरी हो सकती थी वैक्सीनेशन को प्राप्त करने के लिए, टीका को प्राप्त करने के लिए, तो उन बाधाओं को हटाने का काम हमारे केंद्र सरकार ने भी किया है, प्रदेश सरकार ने उसका अनुसरण किया है। और अब पूरा विश्वास है आसानी के साथ और जल्दी वैक्सीन हर प्रदेशों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हो सकेगी। ऐसा जो केंद्र सरकार की नीति है, अब हम उसके सफलता के चरम बिंदु तक धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं। बिल्कुल दिनेश जी, एक प्रक्रिया के बारे में और मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी जो बड़ी वैक्सीन है बड़ी कंपनियों की, जायडस कैडिला हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना या फाइजर, इनकी वैक्सीन को अभी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भारत में नहीं मिली है। कई ऐसी वैक्सीन हैं दूसरे देशों की जिसकी केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही वो भारत में प्रवेश कर सकती हैं। ऐसे में जैसे ही मंजूरी मिल जाती है वैसे ही ग्लोबल टेंडर में उनको शामिल कर लिया जाएगा और अभियान शुरू हो जाएगा तेजी के साथ। निश्चित रूप में तमाम विकल्प प्रस्तुत करने का काम केंद्र सरकार प्रदेशों के आगे कर रही है। सरकार का केवल आशय मात्र इतना है कि हम अधिक से अधिक सुरक्षित रूप में हम लोगों को कोरोना के खिलाफ कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकें, इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश में जो अद्भुत समन्वय है केंद्र के साथ में प्रदेश का, उसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। आज इस भयंकर जो द्वितीय लहर जिसको हम बोल रहे थे, इसके एक संक्रमण के पीक पर जाने के जो तमाम घोषणाएं और तमाम संभावनाएं लोग व्यक्त कर रहे थे उत्तर प्रदेश के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत प्रयत्नों के द्वारा आज दिन प्रतिदिन जो उसका पॉजिटिविटी रेट है वो 5% से भी नीचे आ चुका है। और पूरा विश्वास है कि हम कोरोना पर उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पूरे देश में वैसे तो विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम
अपने लोगों को सुरक्षा देने में सफल बनेंगे। दिनेश जी, एक बड़ी दुखद बात यह भी है कि देश में, प्रदेश में भ्रम फैलाने की भी कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन की कमी है, वैक्सीन विदेश भेज दी गई, बाहर भेज दी गई, हमारे बच्चों को वैक्सीन लगनी थी लेकिन उसको बाहर भेज दिया गया। तमाम जो आरोप हैं वो आपने देखे होंगे ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ये लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी स्थिति ये है कि लगातार सरकार अग्रसर है कि सभी को वैक्सीन मुहैया कराई जाए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में बैठ के केवल एयर कंडीशन कमरों में बैठकर ट्विटर से खेला करते हैं जी। वो ट्विटर से नहीं खेलते, वो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम लोगों की सुविधाओं के लिए पीपी किट पहन कर जो है वो आज उनकी सेवा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव लोगों के घर में खाना पहुंचाने से लेके दवा का किट पहुंचाते तक का दिखाई पड़ रहे हैं। आज जहां पर नर्सेस की कमी है वहां पर वो नर्सेस काम करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल बदनाम करने के लिए, झूठे आरोप लगाने के लिए आज अपने आप को वो दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं जी। पहले कुछ नेताओं का उत्तर प्रदेश में आपने क्लिप जरूर सुनी होगी, उनके वक्तव्य जरूर सुने होंगे। ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा, ये वैक्सीन जब हम सत्ता में आएंगे तब हम वैक्सीन लगवाएंगे। इस प्रकार के वक्तव्य देख के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे थे। आज वही ये नारा दे रहे हैं कि वैक्सीन की कमी क्यों हो रही है। वैक्सीन को हमने पहुंचाया है, विदेशों को जो वैक्सीन शुरुआत में दी गई थी उसका शुभ परिणाम भी आया कि आज हमने जो दूसरों की मदद की उससे 4 गुना मदद लोग हमारी करने के लिए तत्पर बने हैं। बिल्कुल। हमने जहां पर विश्व स्तर पर भारत का नाम ऊंचा किया है जी, वहीं आज अपने देश के नागरिकों को हम सुरक्षा प्रदान करने में भी सफल बन रहे हैं। बिल्कुल दिनेश जी, मैं चाहूंगी जी मीडिया के माध्यम से आप एक अपील भी करें, लोगों को बोलें कि वो जागरूक रहें और अपना नंबर आए तो वैक्सीनेशन कराने जरूर पहुंचे। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश वासियों से मेरी करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना है जी कि आप सब लोग किसी बहकावे में मत आइए। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे तौर से प्रयत्नशील हैं कि किसी को भी टीकाकरण से वंचित ना कर पाए। बिल्कुल, हमारी भी यही अपील है लोगों से कि वो भी अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर में, वहां पर अगर उपलब्ध है, पता कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, नंबर आए तो वैक्सीनेशन के लिए जरूर पहुंचे। दिनेश जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीजी